वाह यार, आज क्या चक्कर है? आज तो सुबह सुबह बड़ी लाइन खाली है बिल्कुल, है ना? वाह वाह जी वाह, याशी हो रही है। और वो देखो सामने आज तो फॉग भी है। फॉग भी है। नाइस यार। वो है कि सामने कितनी फॉग है, वो वहां से भी आपको नजर आ जाएगा। फॉग कितनी ज्यादा है, वो हार्डली इवन वो बिल्डिंग नजर आ रही है, वरना वो उसका बिल्डिंग का कलर नजर आ जाता है। ओके मेरी जान, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, सी यू मैन, सी यू पाइनएप्पल बॉय। पाइनएप्पल बॉय। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 6.5 hours later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हो, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, कैसे तबीयत है? You like Illa school? तो कहता है yes। मैंने कहा you wanna go? तो कहता है no, not today। ये देखो यार, this is awesome। Thank you so much। जाओ देखो, लाइट ऑन करके देखो। कैसा है कलर? अच्छा लगा? नाइस, गुड है। हैप्पी, हाई फाइव। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, हम खुश हैं और मज़े में हैं। जब ये सारा सेटअप वगैरह हो रहा था उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। और आज सुबह से शहजाद गए हुए थे, मतलब दो तीन घंटे ही लगे उन्हें मैक्सिमम, जिसमें शहजाद ने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह का सारा काम करवा लिया। वो आपने देख लिया वीडियो। तो अब हम इधर आए हैं, यहाँ पे जो बिजली ऑन हो गई है और पानी ऑन करने के लिए यहाँ का जो बिल्डिंग का वर्कर है वो गया हुआ है, तो पानी पे भी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। तो बस हमने चेक करना है कोई लीकेज तो नहीं है, हालांकि फ्यू डेज़ में हम मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो मिलते हैं। मिशी लग जाएगी किसी को चोट, बी केयरफुल। लुक कितनी अच्छी आ रही है। तय ये बेटा सारे समेट दो थे हामी, सारे क्लीन अप कर दो, ये भी इधर से उठा दो। यहाँ पे ये है किचन में, किचन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये देखें आप, सीलिंग जो है ना वो, ये देखें सीलिंग पे हैंड प्रिंट्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। और ज़ाहिर है एक फैमिली 8 साल रह के गई थी, तो दूसरी फैमिली जो है वो अब आई है तो ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करेंगे। ये कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं है कि जिसका फ़ौरन क्लीन होना ज़रूरी है, लेकिन यह है कि हम सीलिंग को भी बाद में क्लीन कराएँगे। पहले मूव कर जाएँ तो बाद में सुकून से कराएँगे। और ये रूम है, AC जो है वो हमने चला लिया है। आप सबका विश करने के लिए, दुआएं करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ढेर सारी दुआएं मुझे मिली हैं। इंशाल्लाह हम इसको सेट करेंगे तो आपको साथ साथ दिखाएंगे। और लाइट कितनी अच्छी आ रही है, है ना? थैंक यू, अल्लाह मुबारक भी आपको, मबरूक। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारी जर्नी में आप भी हमारे साथी हैं। ऑल तो ये किराए का घर है, कोई ऐसे नहीं कि अपना घर है, लेकिन खुशी तो होती है, ज़ाहिर अपनी मर्जी का घर है। और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत खुश रखें और आपकी सब दुआएं जो भी हैं, आपकी दुआएं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, आमीन। तो बस अब पानी का वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने निकलना है। प्लान तो मेरा ये था कि मैं किचन को थोड़ा सा, कैबिनेट्स को खुद क्लीन करूँ, ताकि जब शिफ्टिंग होगी तो मैं सामान जो उसमें रख सकूँ। लेकिन इस वक्त जो है ना मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज क्या दिन है शहजाद? आज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है और इंशाल्लाह वीकेंड पे हमने शिफ्टिंग करनी है इंशाल्लाह। तो जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं वो आज हमें कार्टन्स दे जाएंगे। काफ़ी अच्छी सर्विस उनकी है ना, कार्टन्स देंगे ताकि जो हमारा पर्सनल सामान है वो हम उसमें पैक कर सकें। और उसके बाद सारा का सारा वो एक एक चीज़ जो है ना खुद पैक करके देंगे, बर्तन और डेकोरेशन पीस, मतलब स्टार्ट टू फिनिश सभी पैक भी करके देंगे, अनपैक भी करके देंगे। अब मैं मुसलसल कन्फ्यूजन में ये हूँ कि मैं किचन को खुद अनपैक करूँ या मैं उन्हीं से करवाऊँ, तो इसके बारे में मैंने अभी तक भी नहीं सोचा। तो खैर आज वो लोग कार्टन्स दे के जाएंगे और तकरीबन 6 o'clock से पहले हामी को हमने पिक कर लिया और व्लॉग मैंने इस टाइम पे शुरू किया है।
तो बस अभी हम अपने नए वाले घर में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ सीलिंग का थोड़ा सा काम हो रहा है, तो वो हम देखने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओनर भी बहुत अच्छा मिला है, जो कि सारा कुछ जो है वो मैनेज कर रहा है अच्छे से। हालांकि ये चीज़ हमने यहाँ बहुत सुनी है कि जो प्राइवेट ओनर से अगर आप लेते हैं तो फिर उसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है। तो घर में ऐसा और कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन हमें जो नसीब में था वो मिला है। इसके साथ अच्छी चीज़ ये हुई है कि शहजाद के बिज़नेस को बहुत हेल्प हुई है। शहजाद, आज आप अपना बिज़नेस भी बता दें, शॉर्ट से 2-3 लाइंस में बता दें आप क्या करते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊँ? नहीं, मेरा मतलब है कि इस पे क्या इतनी ज़्यादा क्या समझ आएगी। बेसिकली मैं हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट करता था सऊदीया के अंदर जो है, तो वहाँ पर वही सेम सर्विसेज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की हैं। हॉस्पिटल्स जितने होते हैं उनके लिए, मेडिकल सेंटर्स उनके लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेड स्टाफ सब रिक्रूट करके देता हूँ। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज से मंगवा के तो हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड, सिंपल ऑल ओवर द हाँ। पहले के जहाँ पे जैसे सुलेमान अल हबीब में जॉब करते थे, तो वहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज थी जिनका हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये लोग जो हैं HR के होते थे, ये उन्हें कहते थे भाई हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, तो वो डिफरेंट कंट्री से अरेंज करके हॉस्पिटल को ला के दे देते थे। अब वही एजेंसी शहजाद है कि हॉस्पिटल्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और हॉस्पिटल इन्हें बताता है कि भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, और ये डिफरेंट कंट्रीज से प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है UAE से ही चाहिए, सऊदीया से चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, कहाँ से चाहिए। तो ये से चाहिए, US से चाहिए, UK, US वगैरह, हाँ, यूरोप से चाहिए, जर्मनी से, तो वो भी आ सकता है। तो हाँ, तो वो रिक्रूट करके देते हैं। तो बेसिकली वो करते हैं। और हमें जिस वक्त हमें ये घर जल्दी जल्दी मिल गया ना, तो उस वक्त सोच में हम ये ज़रूर पड़ गए थे कि हमारे लिए नसीब में तो यही है, बेहतर यही है। लेकिन मतलब प्राइवेट ओनर की तरफ से हमें मिल रहा है, जबकि बिल्डिंग इतनी वेल मेंटेन्ड है और बिल्डिंग में बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है। तो प्राइवेट ओनर वाला तो निकला क्या कि जब ओनर के साथ शहजाद की गपशप लगी, इनकी सिटिंग हुई आपस में, तो शहजाद ने बताया कि यहाँ पे ये नए आए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया। तो उसने बहुत सारी इन सिंपल वर्ड्स की हेल्प की है, बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत काम आया वो। तो खैर, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और बंदा बहुत अच्छा है। वैसे हमें पाकिस्तान में जौहर टाउन वगैरह में भी जब हम रेंट पे रहते तो हमें अच्छे ही मिलते थे लैंडलॉर्ड, है ना? लैंडलॉर्ड अभी तक हमें सब बहुत अच्छे, सारे बहुत अच्छे मिले हैं। ये वैसे ये बहुत अच्छा बिहेव अगले के साथ रखते हैं, शायद इसलिए इनसे भी अगला अच्छा ही बिहेव करता है। मेरा तो ये मानना है। सऊदी अरब वाला था ये, नहीं, हाइल वाला जो था वो जो है वो कितना अच्छा था। उसने तो कहा था कि जब मर्जी आखिरी टाइम का रेंट भी ना दो, और जब मर्जी तुमने निकलना बस निकल के चाबी दे देना, बता देना कि तुम जा रहे हो। तो बहुत बहुत अच्छा रहा है हमारा। तो अभी भी इंशाल्लाह इसके साथ भी अच्छा ही रहेगा। और ये तो घर भी इतना अच्छा है कि हमारा इसको छोड़ के जाने का कहीं इरादा भी नहीं है अब, है ना? इससे तो बेटर क्या मिल ये ना, कंबल मैं छोड़ता, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये क्या था? ये वो वाला हिसाब होना है इस अपार्टमेंट के साथ। चले, अब हम अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपसे मिलते हैं न्यू घर में। मिशी कहता है, मिशी कौन सा हाउस? न्यू हाउस। मिशू कहता है कारपेट हाउस के, कारपेट हाउस। और जो पुराना वाला घर है वो शाशा हाउस है, मतलब शारजा हाउस। लेट्स गो टू कारपेट हाउस। और ये सीलिंग का जो है ना, ये काम हो रहा है। ये देखें, ये चेंज होनी थी क्योंकि ये थी ना टाइल्स जो है, सीलिंग टाइल्स, ये क्रैक थी। और यहाँ पे इस तरह से फॉल सीलिंग लगी होती है क्योंकि उसके अंदर सारी वायरिंग और पाइप्स वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए ये फॉल सीलिंग्स होती हैं यहाँ पे। तो क्या नज़र आया है? अच्छा, ओए विश यू हैविंग फन। वो देखो मिशू, क्या जोश में आके लग गई हो सर। ये चेक करें, ये जी गुड़िया साहब जो है वो इमोशनल हो के काम करना शुरू हो गए हैं। गुड़िया, फिर आप लोग कब लेने आओ? मैं वापस परसों आ जाऊँ लेने के लिए? हाँ जी। इधर देखिए तो सही ज़रा, कैसा फील हो रहा है सरकार? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं चाय, कॉफ़ी वगैरह कुछ, क्योंकि बहुत सख्त हेडेक हो रहा है अपना। तो बस वो लेनी है, शहजाद के लिए पानी भी लेना है। और अच्छा है, मेंटेनेंस हो रही है, काम ख़त्म हो। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि इस वीकेंड के बजाय अगले वीकेंड पे शिफ्टिंग का कर लें, क्योंकि ये तो काम बहुत ख़राब है। बेटा
अभी तो इतना काम हो रहा है, तो 1-2 दिन में कैसे खत्म अभी तो होगा? डन करते नहीं और फिर हम चिल करेंगे अपने घर में। इतना क्या आगे लेकर है, चलो एग्जाम्स देखते का भी मैं यही कहता हूँ पहले ही डन कर लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं। जी बेटा वी डोंट हैव ओरियो। एक और इशू ये है कि मेरी फ्रेंड जो यूएई में रहती है, उसको ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान मूव करना पड़ रहा है। उसने बड़े प्यार से बड़े शौक से यहाँ पर अपना घर सेट किया था, लेकिन कुछ इश्यूज इस तरह के हैं कि उसे मूव करना पड़ रहा है और वो परमानेंट पाकिस्तान मूव कर रही है। तो उसने मुझे अपना कुछ सामान देना है। आज रात की ही उसकी फ़्लाइट, तो उसके किचन का कुछ सामान है जो उसने यहाँ पर नया लिया था, और जब जाएगी ज़ाहिर है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की चीज़ें वो तो सेल आउट हो जाएंगी, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें बर्तन शर्तन वो तो कहाँ सेल आउट होने, और सारी चीज़ें उसने नहीं ली हुई हैं। तो वो कह रही थी कि सब वेस्ट हो जाएंगी। तो मैंने उसे सजेशन दिया कि अब जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास स्टोर है, तो तुम मुझे दे दो, मैं सारा तुम्हारा सामान पैक करके स्टोर में रख दूँगी, और जब तुम्हें चाहिए तो उस वक्त मैं तुम्हें सी कार्गो करवा दूँगी। सी कार्गो काफ़ी चीप प्राइस में जो कार्गो सारा हो जाता है। तो मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें ना ये काम कर दूँगी। तो वो इसलिए आज उसके पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मुझे उससे मिलना है, क्योंकि मैं अब पता नहीं 1-2 साल बाद कब पाकिस्तान जाऊँ, पता कुछ नहीं है, और उसका यहाँ पे आने का वापस कोई नहीं है इरादा। तो इस वजह से आज मिलना ज़रूरी है। और सर जो है ना दर्द से फटने लगा हुआ है। अभी बाहर निकलते हुए कॉफ़ी लेंगे, फिर उसकी तरफ जाएंगे, अजमान में रहती है तो वहाँ पे जाना है, और फिर उसके बाद वापसी पे हमने एक और फैमिली के घर जाना है। उन्हें हमने 2 दिनों से कहा है आएंगे, फिर हम कहते हैं नहीं आज नहीं आएंगे, आज ये है तो वो है, तो आज उनके घर भी ज़रूर डेफिनेटली जाएंगे। तो बाकी का टाइम तो आई थिंक आपको वीडियो को इतनी नज़र नहीं आएगी। लेट्स सी कितना हम व्लॉग कर पाते हैं। तो बस ये चीज़ है। बाकी हालतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हुलिये जो है ना बच्चों के हमारे बहुत ख़राब हो गए, लेकिन ऐसे ही हम दोनों फैमिली के घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये मिडल ऑफ शिफ्टिंग में है काइंड ऑफ तो ये चीज़ है। इतना नहीं पता था कि इतनी देर लग जाएगी, जितनी देर लग गई है। तो एनीवेज चलें। अभी तो शराद कह रहे थे कि घर चलते हैं, पहले बच्चों को फ्रेशन अप करते हैं, फिर मिलने जाते हैं। तो मैंने कहा हमारी कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि सारे देखेंगे वो, ये तो टिप टॉप होके आए हैं या नहीं आए, तो जस्ट ऐसे ही चलते हैं। तो ये चीज़ है, और बस फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो चले रास्ते में आपको अपडेट करती जाऊँगी। हमारे घर के पास वाला कॉर्निश हुआ करेगा, ये सारी सी साइड है। ये थोड़ा सा दूर है, मतलब पैदल नहीं इधर आ सकते, लेकिन पैदल भी सारा यही कॉर्निश है, यही सारा एरिया है। वो देखें सारा सी, और इधर मैं और तिहामी आया करेंगे, है ना? यस। अभी शराद यहाँ पे गए हैं चाय लेने की, केटल वाली जो, यस मिशी टू, ये जो केटल वाली चाय है ना, ये मेरी शराद की फेवरेट है। यहाँ पे बहुत अच्छी कड़क चाय मिलती है, तो वो लेने शराद गए हैं, अभी आ रहे हैं। हेडेक मेरा फेस पे नज़र आ रहा है अच्छा, आप लोग भी ना मुझे देख देख के इतने सालों से इतना पहचान गए हैं ना कि मेरे शक्ल पे कुछ भी 12 बजे होते हैं ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप ही क्या हो गया, आप ही आपका जो आपको हेडेक हो रहा होगा, आप ही आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप ये बीमार तो नहीं है थैंक यू सो मच, आप सारे बहुत अच्छे हैं। तो खैर अभी ये चाय लेके आते हैं ना, तो फिर साथ ही हम लोग जो हैं वो अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, और वो ला रहे हैं तशरीफ़, वो आ रही तशरीफ़। नहीं जी, वो ठंडे पानी का ना जी ठीक है, थैंक यू। और आपकी अच्छा ला रहे हैं, ओके। ये है चाय, इसका कलर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। टर्किश कॉफ़ी की खुशबू बहुत मज़े घर पे की बनाता हूँ ना, याद है? हाँ, बनाते थे। अभी ये कह रहे थे इधर भी अब शिफ्ट हो जाएंगे ना तो यहाँ पे बनाएंगे अपने मोटे मोटे कोमल हाथों से मैं बनाऊंगा आप लोग। चस आ गई है। हाँ जी, चस आ गई। ये सामान है जो शराद लेके आए हैं वहाँ से, और ये मैंने उसको कोरियर करना है बाद में जब वो उसको चाहिए होगा। Let's go, Mishu, let's go. Let's go. अभी हम यहाँ पे वापसी पे लफ़ा आए हैं। जो एक और फैमिली घर जाना था उनको हमने माजरत कर लिया, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर से निकलते हुए काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और खाना बनाने की और खाने की अब हिम्मत नहीं, खाने की हिम्मत है। तो शराद ने ये ब्रोस्ट ले लिया लफ़ा से, और ये लेके हम लोग घर जा रहे हैं। और मेरी जो फ्रेंड है वो पाकिस्तान जा रही है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसके घर में तो मतलब कोई भी हाल नहीं था, चीज़ें भी सामान बिखरा हुआ था, कुछ पैक करना था, कुछ किया हुआ था। तो मतलब उसके घर में ऐसी नहीं सिचुएशन थी कि हम बैठ के कुछ खाते पीते और ये वो ना।
तो इसलिए हम लोगों ने फिर जो है ना वहाँ से निकले हैं, तो फिर दूसरी फैमिली की तरफ लेकिन नहीं गए क्योंकि एन खाने के टाइम हम उनके घर पहुँच जाते तो इसलिए हम लोगों ने फिर उनको एक्सक्यूज़ करके तो घर आ गए। तो उनसे मिलने जाएंगे इंशाल्लाह थर्सडे को। तो भूख बहुत लगी हुई है और अब तो व्लॉगिंग भी और नहीं होगी। आई डोंट नो कितना कंटेंट बना है कितना नहीं बना है। इवन अगर 4-5 मिनट का भी हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अब कल मैं आपसे सुकून से बात करूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या अपडेट है, सिचुएशन फ्यूचर की क्या है, मेरी फ्रेंड की, मेरी और हमारी और घर की, और पता नहीं क्या क्या। दिमाग नहीं काम कर रहा। इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है कि वो ब्रोस्ट की स्मेल ही इतनी आ रही है कि ये खुद भी ब्रोस्टेड हो रही है अब जो है। और ना और जो मेरी फ्रेंड है ना उसकी थोड़ी सी जो है ना इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से ना उसके साथ मैं उसकी और भी बहुत फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे लेकिन यूएई में उसकी मैं फ्रेंड हूँ, तो मेरे साथ मुसलसल इन टच है वो। और मैं नहीं है उसकी तरफ से अगर देखा जाए तो वो कहती है आप माइका हो उसका बेसिकली। हाँ, वो वो आपको कॉम्प्लीमेंट इस तरह देती है। हाँ, वो मुझे कहती है कि तुम मेरा मैका हो यहाँ पे। तो ये है कि उसके साथ सारा दिन उसके साथ बात रहती है, चलती रहती है। फिर घर में भी बोलती रहती हूँ, फिर शहजाद से डिस्कस करती हूँ कि, और फिर उस बात पे हम डिस्कस करते हैं। और फिर इस तरह कर कर के ना मेरी आवाज़ बैठ गई। मैं सारे दिन से नॉन स्टॉप बोल रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, जब से उसको प्रॉब्लम में वो आई है। तो उसके साथ कनेक्ट हो के ना मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। लेकिन गाना आपने मुझे फिर भी नहीं सुनाया। आप सब ने भी दुआ करनी है मेरी फ्रेंड के लिए, मेरी बहन के लिए, कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी आसान करे। उसकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है। मैं कुछ भी पब्लिकली, मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं पब्लिकली कुछ भी एक्सप्लेन करूं, लेकिन सिर्फ वो मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, तो इतना सा मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि वो मुश्किल में है और उसके लिए बहुत दुआ करें। उसको दुआ की बहुत ज़रूरत है। और बाकी अगर उसने मुझे कभी कहा तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर कर लूँगी, लेकिन होता है ना कि इश्यूज़ को पब्लिक नहीं लोग करना चाहते, तो बस ये चीज़ है। तो बहरहाल उसकी वापसी है पाकिस्तान, तो सामान भी उसका मैंने ले लिया। अब मेरा प्लान ये है कि जिस वक्त मैं ना जब हम शिफ्टिंग कर लेंगे ना, तो जो हमारे कार्टन्स होंगे उनको जब हम खाली करेंगे ना, तो उन कार्टन्स में से कुछ को मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी। मैं के सारे बर्तन जो एक दफ़ा फिर वॉश करके उनको ड्राई करूँगी अच्छी, क्योंकि अभी उसने धोए हुए थे तो कुछ गीले भी थे बर्तन, तो उनको मैं धो के ड्राई करूँगी। और फिर उसके बाद मैं उसे ना कार्टन्स में पैक करके टेप लगा के ना, तो रेडी टू कार्गो वाला सीन बना के मैं रख लूँगी। तो उसके बाद फिर ये होगा कि जब उसने मंगवाने होंगे तो जस्ट वो डब्बे उठाने हैं और जाके कार्गो कर देने हैं। तो ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल, और हमें आप दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। और आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बस अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर कोई परेशान है तो उसके लिए टाइम निकालें, और अपनी लाइफ में जो परेशानियां उनके ऊपर भी तवज्जो दें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का दिल उदास सा है। भी उसी वजह से ही है ना, आपको पता है आज भी क्या, कल भी ऐसे ही था ना यार। 2-3 दिन से ऐसे ही है, मतलब तो मतलब जब से वो हुआ तब से इसी तरह की सिचुएशन जब से उसकी, हाँ, ये हम लोग उसी चीज़ से, उसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उसके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और पता है क्या, फिर और ऐसी तकलीफ भी चीज़ों अपनों की फील होती है ना। बिल्कुल ऐसी चीज़ों में जो है ना, वो फिर आदमी जो है ना अपने रिलेशंस को, अपने बॉन्ड्स को और स्ट्रॉन्ग करता है और ज़्यादा केयर करता है। कि और बंदा देखता है कि हमारी तरफ से मतलब बेस्ट एफर्ट बंदा दे। और हमेशा जब भी कुछ गलत होता है ना, औरत ही पिसती है वैसे। अब बहुत से जेंट्स कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन जहाँ पे बुरा होता है ना, वहाँ पे बहुत जगहों पे मर्द का रोल होता है। निशु 1 मिनट प्लीज़। चले खैर हम लोग चलते हैं और आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Yeah.